नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए हमें जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, देखिए विषय हिंदी के हैं। तो इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए समझते हैं। दिया है पहला प्रोजेक्ट कार्य, देखिए विषय हिंदी का यह प्रोजेक्ट कार्य है। इसके अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट है जिसमें प्रश्न है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता कीजिए और उनका प्रयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो देखिए आप खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है इनके बारे में लिखना है। तो देखिए खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार एवं उनके उपयोग, तो कौन कौन से औजार हैं, देखिए खुरपी, फावड़ा, और इनके उपयोग आप बता सकते हैं। खुरपी का उपयोग फसलों की निराई गुड़ाई करने में, खरपतवार निकालने में, छोटी भूमि या क्यारी को समतल करने में, मिट्टी में खाद मिलाने में। और देखिए जैसे फावड़े का उपयोग आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए हंसिया, इसका उपयोग फसल एवं घास काटने में किया जाता है। इसके बाद है डिस्क हैरो, इसका उपयोग आप बता सकते हैं मिट्टी को तोड़ने एवं समतल बनाने में, खेत को अधिक गहराई तक जोतने में और मिट्टी की सतह को चिकना करने में। इसके बाद है अगला देखिए कल्टीवेटर, इस प्रकार से आप इसका यहाँ चित्र भी लगा सकते हैं और इसका उपयोग बता सकते हैं। खेत को तैयार करने में, मिट्टी को भुरभुरी करने में, खरपतवार के नियंत्रण में। और इसके बाद देखिए अगला है सीड, देखिए सीड ड्रिल जो है इसी के बारे में भी आप बता सकते हैं, चित्र यहाँ लगा सकते हैं आप। खेत में इसका उपयोग है खेत में बीज डालने में, एक समान दूरी पर बीज बोने में। और इसके बाद है देखिए अगला औजार है ट्रैक्टर। देखिए खेती में ट्रैक्टर का भी उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग है खेत की जुताई करने में, बुआई करने में, मशीनरी को सींचने एवं धकेलने में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इनके चित्र भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य देखिए, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है इसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए दशहरा का त्यौहार आपके गांव में कैसे मनाया जाता है आप अपने अनुसार यहाँ बता सकते हैं। तो देखिए दशहरा के बारे में, हमारे देश भारत में दशहरा एक गौरवपूर्ण त्यौहार है। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं में को मनाया जाता है। शरद ऋतु के स्वच्छ एवं मोहक वातावरण में यह त्यौहार भारत के जनजीवन को आनंद और उत्साह से भर देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। और गाँव में दशहरा निम्न प्रकार से मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि आपके गाँव में दशहरा किस प्रकार से मनाया जाता है, आप अपने अनुसार भी इसे लिख सकते हैं। देखिए रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ बता सकते हैं दशहरा राक्षसों के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोगों द्वारा यह त्यौहार 10 दिन तक उनके बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप रामलीला का जो आयोजन करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर रावण दहन, देखिए रावण दहन के बारे में आप बता सकते हैं कि रामायण के छंदों का पालन करते हुए लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनाते हैं। इन पुतलों को जलाने के लिए इनमें विस्फोटक पदार्थ, बम, पटाखे भरे जाते हैं और खूब आतिशबाजी की जाती है। इस दौरान एक व्यक्ति भगवान श्री राम की भूमिका निभाता है और इन पुतलों को जलाने के लिए आग लगे हुए तीर इन पर चलाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रावण दहन के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए इसके आप यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हैं। देखिए दशहरा को भारतवर्ष में विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। यदि हम क्षेत्रीय एवं जाति मतभेदों को दूर रखकर विचार करें तो इस त्यौहार को मनाने का एक ही उद्देश्य है और वह है बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। अब देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर अन्य त्यौहारों को भी आप जिनके मनाते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति
बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, वैसाखी, ईद, रक्षाबंधन, दिवाली, क्रिसमस। तो इस प्रकार से आप त्योहारों की सूची भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य जो 2 है इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 3। देखिए प्रश्न है, आपके आसपास खेत होंगे, आप वहाँ गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिन रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए तो कल्पना के आधार पर लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर अपने आसपास खेत होंगे, आप अपने खेत में गए होंगे, तो यदि गए हैं तो खेत पर एक दिन के रहने का अनुभव लिखिए कि आप उस दिन वहाँ पर रहे तो आपने क्या क्या किया, आपको कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना अनुभव लिख सकते हैं, खेत पर एक दिन रहने का अनुभव। देखिए बता सकते हैं कि मेरा गांव अजयगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में आता है। मैं अपने माता पिता, दादा दादी एवं अन्य परिवारजनों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। तो इस प्रकार से देखिए आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार से आप जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं कि आप खेत में गए और आपका एक दिन का क्या अनुभव है। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब आप देखते हैं अगला प्रोजेक्ट कार्य। देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, आपको अपने गांव या शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों, लिखिए। तो देखिए आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। गांव में सबसे सुंदर स्थान है, देखिए हमारे देश भारतवर्ष गाँवों का देश है। देश का अधिकांश भाग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मुझे तो पूरा गांव ही अच्छा लगता है, लेकिन गांव में बाग बगीचे सबसे अधिक सुंदर स्थान लगते हैं। शहर में मुझे ऐतिहासिक स्थल जिनके चारों ओर हरियाली हो वह स्थान सबसे सुंदर लगता है। तो देखिए इस प्रकार से आप अपने अनुसार इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि गांव में सबसे सुंदर स्थान क्या है। देखिए जैसे मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं। बाग अर्थात बगीचा, कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे तथा कुछ पेड़ बहुत ही बड़े हैं। बाग में या बगीचे में कुछ पेड़ फूल वाले हैं तथा ज़्यादातर पेड़ फलदार हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका चित्र भी लगा सकते हैं बगीचे का। अब देखिए गाँव में बाग बगीचे मुझे निम्नलिखित कारणों से सुंदर लगते हैं। देखिए आप कारण भी बता सकते हैं कि आपको बाग और बगीचे क्यों सुंदर लगते हैं। देखिए तो आप बता सकते हैं कि बाग बगीचे वातावरण को सुंदर बनाते हैं। बागों से स्वच्छ हवा मिलती है। बागों में हम टहलने जाते हैं। बाग अधिक गर्मी में ठंडक देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके पहले परीक्षा की तैयारी आप कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो देखिए परीक्षा की तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं आप अपने अनुसार हम बता सकते हैं। विद्यार्थी को चिंता, तनाव और घबराहट को दूर करके ही अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षाओं से पहले परीक्षा की तैयारी करते समय निम्नलिखित पर अमल करना चाहिए। जैसे परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। अपने अध्यापक के बताए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही सभी विषयों की तैयारी करनी चाहिए। टाइम टेबल या समय सारणी बनाकर एवं उस पर अमल करके परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। परीक्षा की तैयारी एक योजना के अनुसार करनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी अनुशासन में रहकर करनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी बिना भय के करनी चाहिए। परीक्षा के समय तनाव नहीं लेना चाहिए। परीक्षा के समय विषय का सुबह शाम अभ्यास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से देखिए आप अपने अनुसार यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है परीक्षा के समय पर्याप्त नींद लेना चाहिए। रोजाना पौष्टिक आहार लेना चाहिए। थोड़ा समय शारीरिक व्यायाम के लिए निकालना चाहिए। परीक्षा की तैयारी करते समय समयानुसार ब्रेक लेना चाहिए। तनाव छोड़कर स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और परीक्षा के समय हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से विषय हिंदी
के जो प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा के लिए हमें दिए गए हैं, इनको आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, और आप पाठ्यपुस्तक की मदद से भी इन प्रोजेक्ट कार्यों को आप हल कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से सभी प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको वार्षिक परीक्षा के लिए दिए गए प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे कि इन्हें किस प्रकार से हल करना है। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।